तरफ कीर्तन गवाती है, दूसरे तरफ मुजरा लगा देती है, कोना में जाके उठम बजरी कर लेती है। वो वो जो है ना, संस्कार के और सनातनी का परिभाषा नहीं गेहूं काटने के लिए। ये बात पे फोकस आपने करी होगी। इसे भी कानून की डंडा का है ना पता रहता है, कानून का डंडा इस पे चलता है। नोटिस बार बार हमारे मोमिन मलिक सर भिजवाते हैं, लेकिन ये थी, लेकिन खाना का भूखी प्यासी नहीं थी। यह अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर जो है, हवस की प्यासी थी। हवस मिटाने के लिए ये इंडिया आई है। वहां के पाकिस्तान के, ये इनके ही तरफ से ही कहना है कि वहां के मर्द का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, कुत्तों की तरह शरीर नोचते हो। तो जी अलीगल अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर से हम हार चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आए दिन इनके वकील साहब भारी पड़ रहे हैं हम लोगों पे। आए दिन हम लोगों को नंगा किया जा रहा है और ये मटकती चाल में मस्त दीवानी रहती है। आए दिन हम भारतवासी को टारगेट पे लिया जाता है, आए दिन मोमिन मलिक सर को टारगेट पे लिया जा रहा है, कौवा जैसा नोचा जा रहा है, गिद्ध जैसा नोचा जा रहा है। क्योंकि इनको साथ देने वाले बहुत बड़े बड़े लोग, हमारे ही देश में पलने वाले वो सियार, वो बिलाड़ सभी हैं, सब मिलके इनको सपोर्ट करते हैं। ये आए दिन फार्म में रहती है, क्योंकि आए दिन ये नर्वस भी हो जाती है, खुशी में पागल हो जाती है। खुशियां किसी को अगर हद से ज्यादा मिल जाए, वो ये सोच करके हमारी इंडिया में आई थी कि हम भूखी नंगी, समय की मारी, दर दर की भटकी हुई भिखारन जा रहे हैं इंडिया में, कम से कम दाल रोटी तो मिलेगा। यहाँ दाल रोटी की तो छोड़िए, हमारे समाज के बड़े बड़े ठेकेदार ने मिलके इसको पनीर पकौड़ा और मटन चिकन की बाढ़ ला दी है घर में। तो वो महिला जिसे कभी कुछ मिलता ही नहीं था, उतना देखने के बाद भाई वो तो पागल होगी ही ना। और हमारे देश के ठेकेदार, जो ठेकेदार हैं, महिला के ठेकेदार, ऐसे ऐसे अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर के ठेकेदार जो हैं, हमारे देश के ठेकेदार जो हैं, उन लोगों को पैसा नोट आंख नहीं मिलता था। नोट देखने के वो लोग लाले पड़ते थे, तरस जाते थे, क्योंकि अपने अपने पैर हाथ में घून लगा हुआ है, लकवा मार दिया है, अपने शरीर पे भरोसा नहीं था। वो पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर, पैसे छापने की मशीन उन लोगों को मिल गई। वो पैसे छाप देती है, लेकिन यही पैसे अगर वो पाकिस्तान में छापती थी तो क्या गुलाम हैदर इन्हें भूखे मार देते थे? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं, हमारे गुलाम हैदर भाई क्या हार चुके हैं। गुलाम हैदर भाई को वीजा मिलने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि जो वीजा पास होने वाला था, कल वाले एपिसोड में भी हमने बताया था, वो वीजा का डेट बढ़ चुका है। लेकिन वहीं पे प्रक्रिया है कि अगर गुलाम हैदर भाई आए, नहीं तो हमारे मोमिन मलिक सर जाकर के उन्हें लाएंगे। क्योंकि बच्चा का जो है, हमारा देश का कानून भी बच्चा के लिए सख्त है। बच्चा जब माँ दूसरी शादी कर लेती है दूसरे पति के बच्चे को लेकर के, तो उस बच्चे का हक उस पति का है, उस बच्चे पे उस पति का हक होगा, न कि इस पति का होगा। ये ढकोसला ही करके ये अपने ही जाल में फंस जाती है, क्योंकि इसे पता नहीं है। ये सोचती कि हम एक एजेंट है पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर, अपने आप को बहुत चालू महिला समझती है, और है भी। लेकिन हमारा भारत देश जो है ना, यहाँ पर के ठेकेदार के आगे उसकी होशियारी नाकामयाब रही। वो आई थी हमारे ठेकेदार को फंसाने के लिए, लेकिन हमारे ठेकेदार ही चंगुल में उसे फांस लिए हैं। कठपुतली की तरह सिर्फ नचाते हैं, यूज करते हैं। बात रही कि अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर हम लोगों के साथ बदतमीजी क्यों नहीं करती है। वो जिंदगी में भी बदतमीजी नहीं करेगी, क्योंकि इनके सपोर्टर ठेकेदार जो हमारे समाज के समाज सुधारक ठेकेदार ठेकेदारिन सब बैठी जो है, उन लोगों को लग रहा है कि ये कुछ कर नहीं रही, बहुत सहलेज है। सहलेज नहीं है, मैं बता देती हूँ, इनकी मजबूरी है, इनको कोई देखने वाला अब रहा नहीं है। हमारे जैसे जैसे जो लोग आवाज उठा रहे हैं, बस वही लोग देख रहे हैं। 8,000 10,000 20,000 कभी 1 लाख व्यूज आ जाता है, उससे क्या होता है भाई, मोटा रकम भी तो कमाना है ना। इसलिए ये अगर हम लोगों के साथ बदतमीजी करेगी ना, तो झोटा पकड़ के लसार देंगे। लेकिन ऐसा कुछ ये करने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग ही इन लोगों की खेती है, इसकी खेती है, इसे पता है बखूबी। तो ये इसलिए कुछ नहीं करती है। बाद बाकी आपकी सोच गलत है। ये इज्जतदार आदमी है, ये अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर कहाँ से इज्जतदार है। एक तरफ कीर्तन गवाती है, दूसरे तरफ मुजरा लगा देती है, कोना में जाके उठम बजरी कर लेती है। वो जो है ना, संस्कार के और सनातनी का परिभाषा नहीं है। सनातनी में ये सब चीज नहीं होता है। अगर आप नवरात्रि में चल रहे हैं, नवरात्रि कर रहे हैं, सहे हुए या जो भी कर रहे हैं, तो सिर्फ भगवान में आस्था होना चाहिए।
ना कि भोजपुरी अश्लील गाने पे ठुमका होना चाहिए। और बजाते ये करके सारा वीडियो को वायरल भी करवाती है हमारे सोशल मीडिया पे। कहीं ना कहीं ये आपके जैसे जैसे भारतवासी जो इस हद तक गिर गए हैं कि अलीगल अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए, अपने ही भारतवासी के लिए गंदे गंदे शब्दों का यूज करते हैं। ऐसे लोगों के मुंह पे ये तमाचा मारती है। हमारे लोगों के मुंह पे तमाचा ये क्यों मारेगी? उसे पता है ना कि हम लोगों से ही इनकी खेती चलती है, व्यूज आती है। हम लोग पूरा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो का प्रचार करते हैं, हम प्रमोशन उसका करते हैं। दाल रोटी हमारा ये नहीं चलाती है। चलिए ये बात क्लियर हो गया। लेकिन आखिर होता क्या है कि ये लपुआ चला जाता है खेतों में गेहूं काटने के लिए। ये बात पे फोकस आपने करी होगी। इसे भी कानून की डंडा का है ना पता रहता है, कानून का डंडा इस पे चलता है। नोटिस बार बार हमारे मोमिन मलिक सर भिजवाते हैं, लेकिन इनके अधिवक्ता जो हैं, दिमाग से पैदल अधिवक्ता जितना भी कह लीजिए कम है। क्योंकि इनके नजरों में अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर एक सनातनी है। अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर एक सच्ची महिला है, सताई गई महिला है, पीड़ित महिला है, जितना भी कह लीजिए कम है। लेकिन यही वहीं पे हमारे देश की महिला जो है उनके लिए ये गंदे गंदे गाली देते हैं। ये हमारे अधिवक्ता साहब हैं। वो अधिवक्ता साहब तीर गुल्ली करते रहते हैं अदालत में जाकर के, क्योंकि वहीं पे अदालत में वो बैठे रहते हैं। पैसा उनको मिल जाता है, वो पैसा के लाले, उनके लिए पैसा मायने रखता है। वो भविष्य या अपना इज्जत प्रतिष्ठा ये सब नहीं देखते। उनको कितना भी कह लीजिए कम है, उनको किसी चीज की परवाह नहीं रहती। क्योंकि अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर मोटी से मोटी रकम चुकाती है उनके लिए, हमारे मोमिन मलिक भाई के लिए। गुलाम हैदर उतना मोटा रकम नहीं चुकाता है, क्योंकि वो एक गरीब बाप है, लाचार बाप है। और ये माँ हवसी माँ है, हवस की प्यासी, हवस की भूखी माँ। सच ये है, ये अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर ने जो बोला था कि हम भूखे हैं, हम प्यासे, भूखे प्यासे तो ये थी, लेकिन खाना का भूखी प्यासी नहीं थी। यह अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर जो है हवस की प्यासी थी। हवस मिटाने के लिए ये इंडिया आई है। वहां के पाकिस्तान के ये इनके ही तरफ से ही कहना है कि वहां के मर्द का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, कुत्तों की तरह शरीर नोचते होंगे, और ये सोची कि इंडिया में अच्छे अच्छे लोग होंगे। हमें नहीं लगता है फिलहाल ये चैन से रह भी पाती होगी। चेहरा तो, शक्ल तो चुड़ैल की तरह, किच्चिन की तरह होता जा रहा है। अब इनके ऊपर फाउंडेशन भी काम नहीं कर रहा है। जब ये आई थी तब की चेहरा और अब की चेहरा जाकर के मिला करके आप देख सकते हैं। अब इस पे ये मत कहिएगा कि 5-5 बच्चे को जन्म दे चुकी है। कोई 5 बच्चे को ये जन्म नहीं दी है। अभी जो ये बच्चा है, और हमें अब डाउट है उस सब 4 बच्चे पर भी, क्या पता ये पैदा की है या कहीं से उठा उठा के लाई है। हालांकि देखिए, गुलाम हैदर भाई के लिए हमें तरस आता है, लेकिन इस महिला के व्यवहार से हमें अब कुछ किसी चीज पे भी भरोसा भी नहीं रहता है ना। भरोसा उठ गया इसके चाल से, व्यवहार से। वहीं पे नोटिस जब बराबर आता है तो हमारा लपुआ जो है कचिया उठा के खेतों में चला जाता है। क्योंकि वो सोचता है ना, ये जब जेल चली जाएंगी, इतना नोटिस आता है, कितने नोटिस को हम नजरअंदाज करते रहेंगे, कितना हम पैसा देंगे। क्योंकि वो वकील जो है, वो अधिवक्ता जो है, रामू काका जो है, पैसा चोंसते जा रहे हैं। इनका सारा पैसा वो चोंस लेता है। तो वो लपुआ सोचता है कि लास्ट में हमें कचिया पकड़ के खेतों में ही जाना होगा। उससे अच्छा है कि हम पहले ही कचिया पकड़ के खेत में अगर चले जाते हैं तो शायद मोमिन मलिक सर हमें बर्खास्त कर दें, हम पे दया कर दें। इसलिए वो बीच बीच में खेत में चला जाता है। लेकिन बेचारा बताता है आज कि हमारी अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर नहीं आई है, क्योंकि वो जच्चा बनी हुई है। हाँ लपुआ, वो जच्चा बनी हुई है। सिलिकॉन का बेबी तुमने ला करके दे दिया उसकी जच्चा। ऐसा जच्चा तो होना चाहिए भाई। 3 दिन में ठुमका लगा के भर भर के डॉलर छपा देती है। क्या पता छत भी तुम्हारा लाल हो गया होगा। क्योंकि उस समय जो है ना, अनलिमिट ब्लडिंग होता है। लेकिन ये लपुआ को कुछ भी पता नहीं है। लपुआ करे तो क्या करे, उनको एक माई मिल गई है प्यार के रूप में। प्यार लोग करते भी हैं तो कच्ची कली से प्यार होती है तो समझ में कुछ आता है भाई। कच्ची कली पे दिल आ गया। लेकिन ये भंवरा जो है, ये आशिकाना अंदाज वाला लपुआ जो है, बुढ़ा हो गया। बुढ़ी को चोसते चोसते खुद बुढ़ा होता जा रहा है। बेटा अब तैयारी करो, कचिया फचिया फेंको, तैयारी करो उस बुढ़ी अम्मी के साथ जेल जाने के लिए। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। बहुत जल्द गुलाम हैदर आने वाले हैं। यह है खुशखबरी हमारे वीडियो की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।